Hello everyone, I'm Rani and welcome to my channel Spiritual Life Journey। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में। एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी प्रैक्टिस है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में हम इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए, जिन जिन चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल हैं। हम खुद के लिए भी ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने हेयर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने फिंगर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने स्किल्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। लोग हैं आपके आसपास, रिलेटिव्स हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सिंपल बहुत है बट इफ़ेक्टिव भी बहुत है। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट हैप्पी पर्सन बना सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की हेल्प से हम अपनी विशेस डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब ये होता कैसे है, कैसे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की हेल्प से अपनी विशेस डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जो भी हमारी विशेस डिज़ायर्स है उसके लिए हमें अभी प्रेजेंट में ग्रेटफुल होना स्टार्ट करना होता है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू करना होता है। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज डिलीवर होता है कि जो भी हमारी विशेस डिज़ायर थी अब वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुके हैं। और सबकॉन्शियस माइंड से ये मैसेज जाता है यूनिवर्स में, और जब यूनिवर्स में कोई बात जाती है तो यूनिवर्स उस चीज़ पे वर्क स्टार्ट कर देता है। वो एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट बनाना शुरू कर देता है, आपके विशेस के लिए, डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तब आप खुद देखते हैं कि जो भी आपके विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, वो बड़ी जल्दी और बड़ी ईजली एंड एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक फॉलो करते हैं या कोई भी मंत्र कुछ भी करते हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमारे डिज़ायर्ड एक्शन हमें पता चलना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। अब हम बात करते हैं ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हम कर कैसे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को करने के लिए हमें एक जर्नल चाहिए, सिंपली मीन्स नोटबुक एंड पेन। पेन किसी भी कलर का चलेगा बट ट्राई करें कि ब्लैक कलर का ना हो, बिकॉज ब्लैक कलर जो है ये नेगेटिविटी को रेफ़र करता है, या हमें कोई रिवेंज लेना होता है तब हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं फॉर एनिमीज़। बाकी जो भी कलर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की ऐसी चीज़ें नोट डाउन करनी है डेली बेसिस पे अपने जर्नल में जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। फर्स्ट आप 1 से 2 लाइन पास्ट की लिख लें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, कुछ भी हो सकता है पास्ट की चीज़ें। फिर 1 या 2 लाइन प्रेजेंट की लिख लें जो प्रेजेंट में भी आपके लाइफ में है, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। उसके बाद फ्यूचर में आ जाता है वो सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको भी प्रेजेंट में लिखें अपनी जर्नल में और उनके लिए भी थैंकफुल होना शुरू करें। फिर आपने 1 2 3 लाइनें अपनी फ्यूचर की लिख ली, अपनी विशेस डिज़ायर्स, देन अगेन आप पास्ट का 1 लाइन लिख लीजिए, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, ऐसे मिक्स करके आपको लिखना है। अगर आप ऐसे मिक्स करके लिखते जाते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज डिलीवर करना बहुत इजी होता है कि जो भी आपके विशेस डिज़ायर्स हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुके हैं। और अगर ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड तक हम ये मैसेज डिलीवर कर पाते हैं तो जो भी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिलीवर हो गई हैं, जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ में बड़ी ईजी एंड एफर्टलेसली आना शुरू हो जाती हैं, वो हमारी लाइफ में रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं इसको करने का सही टाइम कौन सा है। कोई भी टेक्निक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसको करने का जो सही टाइम है वो है या तो हम जब सुबह उठते हैं या रात को सोने जाने से पहले का जो 5 मिनट होता है, ये सबसे बेस्ट टाइम होते हैं। बिकॉज
इस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ज़्यादा एक्टिव होता है एंड कॉन्शियस माइंड जो है वो कम एक्टिव होता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो अभी सही से एक्टिव नहीं हुआ होता। वही सेम चीज़ जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, वो 5 मिनट पहले का जो टाइम होता है, वही चीज़ वहाँ पे भी होती है कि अब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो स्लीपिंग मोड में जा रहा होता है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो ये बहुत ईजी वे है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने विशेस डिज़ायर्स को ले जाने का। बट अगर इन दोनों टाइम पे हम नहीं कर पाते, तब हम कैसे करें? आप जब भी आपके पास दिन में टाइम होता है, जब भी आप फ्री होते हैं, इस प्रैक्टिस को करना चाहते हैं, उससे 5-10 मिनट पहले आप मेडिटेशन कर लें, जिससे आपका माइंड जो है वो शांत हो जाए। उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करें। आप जब ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी टेक्निक शुरू करते हैं, तो ट्राई करें 21 डेज तक आप एक कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करते रहें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग 4-5 दिन करते हैं, उसके बाद 1-2 दिन नहीं करते, उनका करने का मन नहीं करता या फिर किसी काम में बिजी हो जाता है, तो 2-3 दिन का गैप ले लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से ये टेक्निक जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनको स्टार्ट करते हैं करना। तो इसमें क्या होता है, इनका गैप आ जाता है, जो एक रिदम क्रिएट होता जाता है ना रोज़ प्रैक्टिस करने से, वो रिदम वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और जब वो दोबारा से वो प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ऐसे कभी गैप होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा से डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने जो गैप से पहले 2-3 दिन जितना भी आपने किया है, वो अब काउंट नहीं होगा। आप इस प्रैक्टिस को एटलीस्ट 21 डेज करके देखिए कंसिस्टेंसी के साथ। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।